सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए गुरुवार की पूजा में क्या करें क्या ना करें, कौन सी गलतियां ऐसी होती हैं जो पूजा में गुरुवार को लोग कर रहे हैं जिसके कारण से उनको पूजा का परिपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज कि बाबा की जो गुरुवार की पूजा होती है कैसे किया जाए कि हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, हमारे घर में सुख शांति बढ़े, घर परिवार के लोग तरक्की करें। क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है यह गुरु का दिन होता है। कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब ईश्वर रूठ गए तो गुरु का शरण है और गुरु रूठ गए तो किसी का शरण नहीं है। तो गुरुवार के दिन जो पूजा होता है यह बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला होता है। और इस कलयुग में जिसके जिसके गुरु तत्व, जिसके जीवन में गुरु का प्रभाव होता है, उसका जीवन कभी असफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति सदैव हर क्षेत्र में सफल होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह जान लेना जरूरी है कि गुरुवार की पूजा में क्या गलतियां लोग कर देते हैं, उन गलतियों को सुधारना है और गुरुवार की पूजा में क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले गुरुवार की पूजा में क्या करें क्या ना करें। देखिए, गुरुवार की जब बाबा की पूजा करते हैं तो क्या करना है ये जानिए, फिर क्या ना करें वो जानेंगे। गुरुवार की पूजा में सबसे पहले क्या करें, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। गुरुवार के दिन विशेष पूजा करनी है। आप एकदम नहा धो करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करिए, तन भी पवित्र और मन भी पवित्र, क्योंकि बाबा का दो मूल मंत्र याद करिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी। सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जो व्यक्ति पूजा करता है वह सदैव सफल उसकी परिणत होती है, सदैव उसका फल दुगुणित होता है। तो एक चीज तो ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि जब आप नहा धो लिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक क्रियाकलाप करके निवृत्त हो करके उसके बाद वस्त्र साफ स्वच्छ धारण किए, अब आप पीले पुष्प की व्यवस्था कर लेंगे, एक घी का दीप का व्यवस्था कर लेंगे और उसके बाद धूप बत्ती की व्यवस्था, एक लोटा जल और जो है पीला चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत जो भी आपके पास है वह सब विधि विधान से आप बैठ जाइए। पीले आसन पर बाबा को स्थापित करने से पहले क्या करना है, बाबा को पंचामृत से स्नान करा लीजिए। पंचामृत में क्या होता है, गंगा जल, शर्करा, दूध, दही, घी ये और मधु, शहद जिसको बोलते हैं, इससे आप स्नान करा लें। अगर आपके पास ये भी नहीं तो गंगा जल से तो जरूर स्नान करा लें। अगर आपके पास इटालियन मार्बल की मूर्ति है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मूर्ति नहीं है, मान लीजिए, तो उनके पास फोटो है तो फोटो को बढ़िया साफ स्वच्छ कपड़े से साफ कर लें, उस पर रोली कुमकुम तिलक लगाएं, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें। और जिनके पास मूर्तियां हैं वो पंचामृत से अगर स्नान करा पाते तो बहुत अच्छा है, नहीं गंगा जल से स्नान कराएं, एक पात्र में स्नान कराएं और उस जल को रख लें एक जगह पर। इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करेंगे, उनको बढ़िया से पोंछ करके उनको ड्रेस पहनाइए और अच्छे से। और जिनके पास फोटो पोस्टर है, मूर्तियां नहीं है, तो वो क्या करें, बाबा की मूर्ति को बढ़िया पोंछ करके कुमकुम रोली चंदन लगाएं, पीले आसन पर स्थापित करें, पीला पुष्प अर्पित करें और बाबा को भोग लगाएं। गुरुवार का क्योंकि विशेष पूजा है तो पीले मिष्ठान से भोग लगाएं। और एक चीज ये हो गया, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बाबा की जब भी पूजा कर रहे हैं तो धूप दीप जलाने के बाद जो भोग लगाते हैं, ये नहीं कि ये जो भोग बच गया पता चला कहीं यहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया, ऐसे नहीं फेंकना है। क्यों करना, क्या करना है, पूरा प्रसाद पूरे घर में वितरण करिए। जो प्रसाद बच जाए अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो किसी गाय को, जंतु जानवरों को खिला दें। ऐसा ना हो कि कहीं कूड़े में फेंक दिया, असम्मान हो रहा है, पैरों के नीचे पड़ रहा है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो जाता है। तो ये गलतियां हैं, इन गलतियों को नहीं करना है। और दूसरा नंबर करना क्या है, बाबा की पूजा में जब भी आप पूजा में बैठिए तो सबसे बड़ा, किसी के लिए
कभी भी दुर्भावना नहीं रख के पूजा करना है। जो करना है अपने परिवार के लिए करना है, अपने कल्याण के लिए करना है, या किसी के निमित्त आप पूजा कर रहे हैं तो उसके कल्याण के लिए। क्योंकि आप बाबा की पूजा गुस्से में अगर करते हैं, असावधानी से करते हैं, तो भी आपको परिपूर्ण फल नहीं मिलता। बाबा कहते हैं कि आप किसी के लिए मन में द्वेष भावना रखकर मेरी पूजा ना करें। तो ये हो गया क्या करें। अब क्या ना करें, दूसरा नंबर, आपको ये शेडिंग को जान लेना, क्या ना करें इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही गलतियां होती हैं, इसी में गलतियां हैं और यही चीज़ आपको नहीं करनी है। क्या गलतियां हो जाती हैं, क्या नहीं करना है। सबसे पहला, गुरुवार के दिन कोशिश करें कि घर में नॉनवेज वगैरह ना बने, क्योंकि गुरु का दिन होता है। अगर आप ऐसा अशोच व्यवहार करते हैं, अशौच व्यवहार करते हैं, जो अशुद्ध व्यवहार है जीवन में, तो गुरु तत्व आपका निम्न हो जाता है। और जिसके, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं, हस्तरेखा में बिलीव करते हैं, पामिस्ट्री में, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर गुरु ग्रह निम्न का कुंडली में हो गया या गुरु चांडाल योग बन गया, तो आपका जीवन एकदम संघर्षमय हो जाता है। और जिसके जीवन में गुरु उन्नत होता है ना, उसका जीवन सदैव सफल दिखता है, वह धर्म कर्म यज्ञ याजन वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति का ज्ञान तत्व हमेशा सुदृढ़ होता है। ऐसे घर के बच्चे बच्चियां सफल होते हैं, उनका बिजनेस व्यापार सफल होता है, उनके घर में शुभता आती है। लेकिन जिनका गुरु निम्न हो जाता है, उनके घर में समस्त प्रकार के रोग व्याधि बाधियां सब आ जाती हैं और ऐसा परिवार एकदम से निम्न स्तर पर चला जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें, गलत आदत की चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि साईं की पूजा आप कर रहे हैं और साईं ने अपने जीवन में सदैव त्याग की भावना को सिखाया है। तो साईं की पूजा में किसी का, देखिए, गुरुवार के दिन अगर कोई आपके यहाँ भिक्षाटन के लिए आता है, कोई भी गरीब आ गया, तो उसको गलत शब्द नहीं बोलना है। गुरुवार की अगर आप व्रत कर रहे हैं तो किसी को मारना डांटना नहीं है। गुरुवार का दिन सात्विकता का दिन होता है, गुरु का तत्व का दिन होता है, गुरु का दिन होता है। और वैसे भी बाबा की पूजा कर रहे हैं तो बाबा का भी गुरुवार का दिन का पूजा बहुत ही विशेष होता है। अच्छा, किसी जंतु जानवर को नहीं मारना है इस दिन। आपको कोशिश क्या करना है, दूसरा चीज, कि जब आप, गलतियां क्या होती हैं, यहाँ पे लोग किसी के द्वेष से भी पूजा करने लगते हैं कि इसको कर देते हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसा भी सोच के पूजा नहीं करनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं आप दंड देने वाले नहीं हैं। आप हमारी पूजा अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, या किसी के निमित्त कर रहे हो उसके कल्याण के लिए करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए करें, तो ऐसी पूजा आपका कभी सफल नहीं होता है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। पूजा में एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या कि समस्त परिवार इस बाबा की जो पूजा करते हैं उनका फल प्रसाद आप लीजिए और उस प्रसाद को ग्रहण करिए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि जो गलतियाँ होती हैं गुरुवार के दिन की जो गलतियाँ ये करते हैं लोग, कि पता चला कि देखिए, भोजन और भजन का एक समय होता है। पता चला कि आप समय बीत गया और पूजा कर रहे हैं, तो समय बीतने के बाद पूजा का फल भी थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि हमारे जो प्रहर होते हैं ना, उन प्रहर की, वो प्रहर का जो समय होता है, समय जिसको बोलते हैं प्रहर, तो अलग अलग प्रहार में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आसुरी प्रवृत्तियाँ, ब्रह्म प्रवृत्तियाँ इस धरा पर निवास करती हैं। और वह पूजा क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। आप होता क्या है, जब ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है तो परमात्मा उस पूजा से प्रसन्न होते हैं। जब वह पूजा एक अलग समय में होती है तो क्या होता है कि धरा पर, चूंकि ब्रह्म मुहूर्त जब होता है तो प्रभु यहाँ पर निवास होता है, और जब समय बदल जाता है तो उसमें हो सकता है कोई आसुरी प्रवृत्ति उसमें बढ़ गई हो दिन में, तो होता क्या, उस पूजा का फल भी नगण्य हो जाता है। इसलिए समय समय से पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें गलत समय, जब मन तब पूजा।
पूजा तो कभी भी कर सकते हैं चलते फिरते, लेकिन जो अनुष्ठान करके पूजा होती है, जो आप घर में पूजा करें, मंत्रों का जप कभी भी, मन में सुमिरन कभी भी हो सकता है, लेकिन पूजा स्थान पे आप बैठ के जो पूजा करें वो कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी हो सकता है। वो मॉर्निंग में आप कर रहे हैं तो करिए, गोधूल बेला में शाम को कर रहे हैं तो उसके बाद गोधूल बेला के बाद आप पूजा करिए, तो उससे फल प्राप्त होता है। इन गलतियों को नहीं करना है और यही चीज़ों को आपको सुधारना है। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं आप लोगों से कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों तो आपको मैं यही चीज़ बार बार कहता हूं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टाग्राम का हम लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं मैंने देखा जो भटकते हैं। अभी मेरे साथ एक परिवार जुड़े हैं जो हैं बिहार से, एक उड़ीसा से थे, एक जो है जर्मनी से। अभी एक लोग फ़ोन किए, वो भी बताए कि गुरुजी क्या हो रहा है कि हम यहाँ बात किए वहाँ बात किए, हमारी पूजा जो है सफल नहीं हो रही है, हमारे घर में लोग जो है सफल नहीं हो रहे, युवा बच्चे बच्चियाँ, किसी को संतान की दिक्कत, किसी के बच्चे बच्चियाँ नहीं सफल हो रहे हैं, किसी के घर में रोग दोष ज़्यादा है। तो ऐसे समयों में क्या होना चाहिए? यज्ञ याजन हवन होना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। मतलब माता पिता घर परिवार के लोग जब यज्ञ याजन हवन पूजन करते हैं तो उनके बच्चे बच्चियां उसका फल प्राप्त करते हैं और वह वृद्धि विकास करते हैं। अब जब एक पीढ़ी, जैसे मान लीजिए आप पिता हैं, आप करते तो आपका बच्चा प्राप्त करेगा, आपका बच्चा जब करेगा तो उसके बच्चे पाएंगे। इसीलिए ये सृष्टि जो है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप कल्चर सिखाते हो, जो अपने बच्चों को सिखाते हो, जो आप करते हो, वही चीज़ हस्तांतरित होती है और यह ऊर्जा सदैव इस धरा पर ब्रह्मांड में गुंजायमान होती है। आप एक अच्छा कार्य करते हो, एक मंत्र बोलते हो, तो वह मंत्र क्या है? इस पूरी सृष्टि में गुंजायमान है, वो अंत नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है जो बोलो सही बोलो, शुद्ध बोलो ना। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कोई भी दिक्कत है, युवा बच्चे बच्चियां शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, संतान की दिक्कत चल रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन होता है, मंत्रों का जप होता है, तब आपका कल्याण होने लगता है। और ये चीज़ विश्वास की चीज़ है। विश्वासम फलति सर्वदा। विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो कोई फल नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।